अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों। आज का जो हमारा अमल है बेहद नायाब है। इस तरह के अमाल आपको किताबों में मिल सकते हैं जो आज से हज़ारों साल पहले लोगों ने ख़त्म कर दिया, जल गई या जला दी गई। ये अमल मेरे सीने का एक राज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। असल में जो कुर्बानी का गोश्त है, इससे बहुत सारे अमाल या बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदे लिए जा सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता। कुर्बानी की एक बोटी जो है, आप इसके ऊपर अपने महबूब की तस्ख़ीर कर सकते हैं और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई झूठ फ़रेब वाली बात भी नहीं है। हर चीज़ को अगर आपको उसका इस्तेमाल करने का सही तरीका आ जाए तो आप ये समझ लें कि आप हर चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। कुर्बानी का गोश्त जिसकी हड्डियाँ, मतलब वो हड्डियाँ जिनके ऊपर जादू इस कदर तेज़ी से असर करते हैं, हम लोग वैसे ही फेंक देते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसी जो हड्डियाँ हैं जो आपके काबिल इस्तेमाल नहीं हैं, उनको तोड़ कर बाहर फेंकें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनके ऊपर जादू टोना इस तरह की चीज़ें करके लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास इस तरह का कुछ हो, अगर आप मतलब कुर्बानी करना चाहें अगले साल में, तो आप उस बोटी को या उस हड्डी को तोड़ कर ज़ाया करें जो आपके इस्तेमाल में नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुर्बानी के गोश्त के ऊपर आप किस तरह से काम करके अपने महबूब की तस्ख़ीर कर सकते हैं। एक बोटी ले लें, उसके 4 टुकड़े कर लें। गोश्त के जो 4 टुकड़े होंगे, आपने हर टुकड़े के ऊपर 101 बार या अल्लाह या वदूदो पढ़ना है। मतलब टोटल जो है वो आपने 404 बार पढ़ना है। ये नहीं है कि आपने एक ही दफ़ा 404 बार पढ़कर उन चारों बोटियों के ऊपर दम कर देना है, नहीं। एक दफ़ा 101 बार पढ़ा, एक बोटी को अलहदा कर दिया, फिर दूसरे टुकड़े को अलहदा कर दिया, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। मतलब 101 बार, 101 बार, 101 बार, 101 बार, इस तरह से 4 बार आपने एक-एक बोटी के ऊपर एक-एक दफ़ा दम करना है। करने के बाद आपने उसको काले कपड़े में लपेट लेना है। लपेट कर देखें, आपका महबूब का नाम बनता है अगर आइन से या शीन से या अलिफ से, आपने इस तरह की कोई कब्र ढूंढनी है। पहला तो तरीका होता है ये, कब्र ढूंढें, उसके पाँव वाली साइड पर खुदाई करें और उस बोटी को वहाँ पर रख, उस गोश्त के टुकड़े को। अगर ये आपसे नहीं होता तो आप अपनी छत के ऊपर भी अमल कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी छत ऐसी है कि उसके ऊपर आपके सिवा या मतलब कोई भी आता जाता नहीं है, तो ये जो टुकड़े हैं आपने चारों टुकड़े अलग-अलग करके इनके ऊपर संदल जो मिलती है, मतलब संदल की बोतल आपको बाज़ार से मिल जाएगी, उन चारों टुकड़ों को आपने मुरब्बा शक्ल में रख कर उनके ऊपर थोड़ा-थोड़ा संदल डाल कर रख देना है। तो ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वो संदल उसके अंदर जज़ब हो जाएगी। कोशिश करें कि कोई जानवर उस मतलब गोश्त के टुकड़े को ना ले जाए। अगर आपकी छत पर बिल्लियाँ वगैरह या कोई जानवर वगैरह आते हों तो ये इस चीज़ से थोड़ा-सा ख़्याल करवाइएगा कि जब उस संदल को आप उस बोटी के ऊपर या उस गोश्त के टुकड़े पर डालेंगे ना, तो संदल अपना असर उस गोश्त के टुकड़े में छोड़ना शुरू कर देगी। फिर आपने उस गोश्त की बोटी के सामने बैठ जाना है। मतलब ये आपने ऐसे कह लें कि 2 दिन तो उसको धूप में लाज़मी रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसी जगह पर बैठकर दोपहर 1 बजे अपने महबूब का नाम, जैसे एक मिसाल है, आप आयशा के लिए अमल कर रहे हैं, आयशा हाज़िर शो, आयशा हाज़िर शो, हाज़िर शो, हाज़िर शो, ऐसे मतलब उसका नाम पुकारते हुए इस तरह से आपने बोलना है, हाज़िर शो, हाज़िर शो, हाज़िर शो। या आप इसको अगर आसानी में लेकर आना चाहें तो मतलब तस्ख़ीर हो जा, ये भी आप बोल सकते हैं। तो मतलब मेरी तरफ मोहब्बत के लिए माइल हो जा, मतलब उसको पुकारना ज़रूर है वहाँ पर बैठकर। फिर आपने उस जो गोश्त के टुकड़ों को मतलब लपेट कर आपने ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर से वो जानवर जो है वो चोंच मार कर उसको खा ले। तो ये अमल जो है ये आपका 3 दिन का होगा। पहले दिन जो है वो आपने या अल्लाह या वदूदो पढ़ना है गोश्त के टुकड़े के ऊपर। दूसरे दिन आपने उसके ऊपर संदल डालना है और संदल डालकर आपने उस गोश्त के टुकड़े को ढक देना है ताकि कोई जानवर उसको ज़ाया ना करे। तीसरे दिन जब वो थोड़ा-सा उसके अंदर संदल की बोतल आम बाज़ार से मिल जाती है, जब उसके अंदर संदल जज़ब हो जाए, फिर आपने मतलब ये कहना है अपने महबूब का नाम कि वो तस्ख़ीर हो जाए या मेरी तरफ माइल हो जाए। मतलब हर इंसान अपनी तरफ कह सकता है जिस तरह से उसको आसान लगे। उसके बाद आपने ये गोश्त के जो टुकड़े हैं ये दीवार पर, छत पर, ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर परिंदे लेकर जाएं, बिल्ली ना लेकर जाए, ये ख्याल करें। क्योंकि कई जगह पर बिल्लियाँ जो है उनको ज़ाया कर देती हैं, थोड़ा खाती हैं, थोड़ा ज़ाया कर देंगी तो वो काम नहीं आता। कोशिश करें वहाँ रखें, बेशक आप हाथ से उसके रेज़े कर दें। परिंदे खाएंगे तो आपके अमल को फ़ायदा होगा, आपको कामयाबी होगी।
اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ آئی تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں مطلب یوٹیوب کے اوپر دوبارہ اس چیز کے اوپر ویڈیو ضرور بنا کر دے دوں گا۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ قربانی کے گوشت پر کیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ یہ قربانی کے گوشت کے اوپر ہی عمل کیا جائے، یا مطلب اگر آپ قربانی کے گوشت کھا چکے ہیں، ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد سن رہے ہیں، تو کسی بھی قسم کے بڑے گوشت کے اوپر یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ پرہیز، نہ حصار۔ ایک دن پڑھائی کرنی ہے، دوسرے دن اس کے اوپر سندل ڈالنا ہے، تیسرے دن آپ نے اس گوشت کے ٹکڑے کے اوپر مطلب اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہنا ہے میرے محبوب کو میری طرف متوجہ کرو، یا اس کی تسخیر کر دو، یا اس کو میری طرف مائل کر دو، جو کچھ بھی آپ بولنا چاہیں کم سے کم 7 دفعہ آواز لگانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں، دیے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی۔ باقی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پر پوچھ لیجئے گا، پھر عمل کیجئے گا، ایسے عمل نہ کیجئے گا۔ باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔